जिस तरह से अगर हम किसी भी एरियाज़ की बात करते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंटल इश्यूज़ तो रहते ही हैं, तो आज हमारे साथ जो है सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनका नाम मैं आपको बता दूँ, इनका नाम है एजाज़ सोहेल और ये रामसू से हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। हर एक एरियाज़ के जिस तरह से हमने कहा कि बहुत से इश्यूज़ होते हैं, तो हम उन पर ही बात करेंगे। जिस तरह से अगर हम ज़मीन के इश्यू की बात करते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे हैं। तो हम चाहते हैं कि एजाज़ सोहेल से हम बात करके जानना चाहेंगे आखिर वहाँ के लोग किन सब चीज़ों से जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं और वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स किन सब चीज़ों की है। तो सर सबसे पहले शुरू करते हैं वहाँ के लोगों से। सबसे ज़्यादा मुश्किलात अभी वहाँ के लोगों को किन सब चीज़ों से आ रही है? क्योंकि एज़ ए सोशल एक्टिविस्ट आप उनके साथ मिलते हैं, आप उनके साथ डील करते हैं, तो बताइए आपके एरियाज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स किन सब चीज़ों की है? शुक्रिया, आपने मौका दिया बात लोगों तक पहुंचाने की। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने इलाके की कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें हमें बहुत मुश्किलातों का सामना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा एरिया जो है वो फार फ्लंग एरिया है। रामसू में अरसा दराज से हायर सेकेंडरी की मांग थी और हायर सेकेंडरी जो है वहाँ के हाई स्कूल 1962 के बने हुए हैं और आज तक हायर सेकेंडरी नहीं बनी। लेकिन वहाँ पर कुछ मामलात रहे, जैसे हॉस्पिटल का, ट्रॉमा हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने तो फराहम किया, लेकिन ट्रॉमा हॉस्पिटल के लिए ज़मीन नहीं मिलती है। हमारी एक मांग है कि वहाँ पर जो लैंड माफिया बैठे हैं, जिन्होंने एक ही ज़मीन पर 4-4 बार मुआवजे भी निकाले हैं, गवर्नमेंट से कंपनसेशन भी लिया हुआ है, फिर उसी ज़मीन पर काबिज़ हैं और वहाँ इस वक्त कुछ लोगों के नीचे सैकड़ों कनाल ज़मीन दबी तली है। जो कि मैं आपको ये एक बात बताना चाहूँगा कि वहाँ के लोग बेघर हो चुके। ये नेशनल प्रोजेक्ट वहाँ पर आया, एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से एक हमारे 4 लाइन का काम चल रहा है। सरकार ने तो उन लोगों को मुआवजा दिया है, सब वो डॉक्यूमेंट्स में शो करते हैं। जी, सरकार ने मुआवजा दिया, लेकिन कोई 100% जब जिसकी ज़मीन चले जाती है वो एक बेघर हो जाता है, उसके लिए थोड़ा-सा सरकार को सोचना चाहिए कि अगर जिसको 100% ज़मीन चले जाती है, हम ये नहीं कहते हैं कि उनकी ज़मीन उनसे नहीं ली जाए। ज़मीन गवर्नमेंट को जिस चीज़ के लिए ज़रूरत होती है वो गवर्नमेंट को देनी पड़ती है, लेकिन उन लोगों के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। अगर गवर्नमेंट के पास इस वक्त ज़मीन वहाँ पर है, वो कुछ ही चंद अशख़ास के पास ज़मीन इस वक्त दबी तली है जो उन्होंने अपने कब्ज़े में रखी है। तो हमारी इल्तिजा है कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं, वो थोड़ा-सा इस बात को ज़ेर गौर करें कि वहाँ जिन लोगों के पास सिर्फ़ मकान तक भी नहीं बचे, उन लोगों को अगर 2 कमरों की ज़मीन उस स्टेट लैंड में फराहम की जाए, उनको अलॉटमेंट दी जाए और अलॉटमेंट के तौर पर उनको 2-2 मरले, 3-3 मरले, जो कि वहाँ के रिहाइश पज़ीर हैं, वो सिटियों में नहीं रह सकते हैं। हम उस इलाके के लोग हैं जो जम्मू आने के लिए पहले 2 दिन सोचते हैं, फिर 2 दिन के बाद निकलना एक प्रोग्राम तय होता है। इसलिए वहाँ के लोगों का जम्मू या उधमपुर या अदर किसी भी स्टेट में वो सेटल नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमारी इल्तिजा है, आला हुकाम तक हमारी बात अगर जा सकती है तो उनसे हमारी ये अपील है कि अगर कुछ लोगों के पास सैकड़ों कनाल ज़मीन उनके कब्ज़े में है, उनसे छीन कर अगर 4-4 मरले भी उन लोगों को जिनके पास माल मवेशी है इस वक़्त, वो माल मवेशी लेकर कहाँ रखेंगे? क्योंकि वहाँ का कोई ऐसा रोज़गार तो है नहीं है। वहाँ के लोग ज़मींदार पेशे से ही हैं, माल मवेशी रखते हैं, घर का गुज़ारा चलाते हैं। हमारे इलाके में तो एजुकेशन की बहुत ही बड़ी हम सफ़ल कर रहे हैं, जो कि हम कुछ देर से वहाँ का कोई आज तक
कोई गज़टेड अफ़सर नहीं निकला। जैसे हम अपने रामसू तहसील के बारे की बात कर रहा हूँ, जो मुल्हिका तहसील में कुछ पंचायतें हैं, उन पंचायतों में इस वक़्त तक कोई भी बच्चा पढ़कर किसी आगे जगह पर नहीं पहुँचा। इसलिए हम चाहते हैं, अगर मॉडल हायर सेकेंडरी आई है, गवर्नमेंट ने तो दी है, कितने लेकिन साल हो गए हैं उसको अलॉट किए हुए? देखिए 4 साल पहले उसका एक हमने प्रोजेक्ट बनाया था और उस प्रोजेक्ट को ज़मीन चाहिए थी। हमने एक जगह स्टेट लैंड थी, उसको उनको एक मैप बनाया, उसका नक्शा कटवा कर दिया, लेकिन उसको इस वक़्त वहाँ पर मक डंपिंग करने की भी ज़रूरत थी, क्योंकि नेशनल प्रोजेक्ट चल रहा है। इस वक़्त गवर्नमेंट ने वो जगह जो है वो मक डंपिंग के लिए दी है और वहाँ पर बाकी जो अदर डिपार्टमेंट हैं, जैसे तहसील है, सब डिवीज़न बन रहा है, पुलिस थाना है, जो तहसील हेडक्वार्टर के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो उसी जगह बनेंगे। लेकिन उसके अलावा भी आगे पीछे जो ज़मीन लोगों ने अपने तले दबा के रखी है, तो उसको आज़ाद किया जाए। हमारी ये कोई बड़ी डिमांड नहीं है। हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बड़े मशकूर हैं, वो अच्छे से काम निभा रहे हैं और वहाँ के एक हमारे सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट साहब वहाँ से अभी ट्रांसफ़र होकर एडीसी बन के भदरवा गए। वो एक बहुत दयानतदार आदमी थे और दयानतदार होने के साथ-साथ उन्होंने लोगों के अच्छे काम किए। मैं उन पर कोई ये बात नहीं या कोई एलिगेशन नहीं, लेकिन सिर्फ़ इतनी ज़रूरत है कि आने वाला कल जो है कि हमारे बच्चों के लिए स्कूलिंग का कोई रास्ता ही नहीं रहा, क्योंकि ज़मीन उतनी ही है जितनी अल्लाह ने पहले बनाई है, न वो खींची जा रही है। रामसू के एरिये में एक हाई स्कूल बना है, उसके नीचे 1.5 या 2 कनाल ज़मीन है। उसके अलावा अगर मॉडल हायर सेकेंडरी बनानी है तो गवर्नमेंट के पास ज़मीन है, इसलिए उन लैंड माफिया जो बने हैं उनसे वो ज़मीन छीनी जाए। जिस तरह से आपने कहा कि 4 साल हो चुके हैं, क्या वहाँ पे क्रॉस चेक नहीं किया गया कि ये स्कूल ओपन हुआ है, नहीं हुआ है या इसकी नींव पत्थर जो है वो रखा गया? देखिए, कश्मीर का 4 वे एकदम से कंप्लीट हो बिल्कुल, और उसी जगह पर इस वक़्त जितने बजट आ रहे हैं हमारे नेशनल प्रोजेक्ट के और हमारे इलाके में काम शोर व ज़ोर से चल रहा है। बिल्कुल। लेकिन उसके साथ-साथ वो जो नेशनल हाईवे बन रहा है, पहाड़ी एरिया है, उसकी कटिंग हो रही है और कुछ एरकान एफ़कान के जो काम एरकान रेलवे का काम चल रहा है, उसमें टनलिंग बन रही है। उसमें से जो मक निकल रहा है, वो उन जगहों में फ़िल कर रहे हैं और वो जगह अभी कम्फ़र्ट नहीं है कि उस पर कोई स्ट्रक्चर बनाया जाए। ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट ने हमें 4 साल पहले दिया है, लेकिन ज़मीन की वजह से हम परेशान हैं। तो चलिए इन्होंने रास्ता भी बता दिया कि किस तरह से जो है वो स्कूल ओपन हो सकते हैं और किस तरह से जो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन जो है नेशनल हाईवे को दे दी और किस तरह से जो है वो दोबारा से अपने घर को बसा सकते हैं। तो रास्ता भी इन्होंने बता दिया। अब जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इन सब मुद्दों पर जो है वो ध्यान दे सकती है। आकि आखिर अगर हम कहें कि बराबरी पर जो है वो दोनों चल पाएँ, चाहे जिनके पास ज़्यादा ज़मीन हो, चाहे जिनकी ज़मीन जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ले ली गई हो। तो लेकिन उनको भी जो है रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका जो काम है और जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उनके माल-मवेशी है और जिस तरह से अगर हम कहें खेती-बाड़ी करके ही वो अपने घर का गुज़ारा करते हैं। तो इस तरह से जो चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को कि दोनों तबकों के बारे में सोचा जाए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।